मैं रुक कर रही हूं यहां पर बीजेपी स्पोक्सपर्सन सिद्धार्थ यादव का। सिद्धार्थ जी, क्यों कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के को कई बार जो है हटाया गया, उन्हें स्क्रीन पर दिखाया नहीं गया, उनके भाषण को हटाया गया, ऐसा क्यों आरोप लग रहा है आप पर? नहीं, आरोप लगाने के लिए तो कुछ भी लगाए जा सकते हैं, पर क्या बोले वो, कल क्या बोले वो, क्या दिखाया जाए उनको, दिखाई जाए। कभी वो आंख मारते हैं, कभी वो उठ के चले जाते हैं, कभी उनको किसी पे गिर जाना है, गले लगना है। ये किस प्रकार का रवैया है, किस प्रकार की भाषा है? कल राहुल गांधी जी ने अपने वक्तव्य की शुरुआत करी कि आज मैं दिल से बोलूंगा, दिमाग से नहीं बोलूंगा। और बोले क्या कि भारत माता मर चुकी है, भारत की हत्या हो चुकी है। भारत माता नहीं मर सकती, भारत की हत्या नहीं हो सकती। 1000 साल हमारी गुलामी रही, भारत नहीं मरा। ये किस प्रकार का विचार है उनका? मतलब दिल से भी बोले, मुंह से भारत माता की जय बोलने में तो आज तक उनको संकोच है। संविधान में नहीं लिखा हम भारत माता की जय क्यों बोलें, हमें कौन कहता है, पर भारत माता की हत्या बोलने में कोई परेशानी नहीं है। तो ये एक प्रकार का, मैं मानता हूं कि जो एक हल्ला मचा रखा था पूरे विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने, कि पहले दिन बोलेंगे, पहले स्पीकर बोलेंगे और दूसरे दिन बोलेंगे, आज तो बस गरजेंगे, और उसके बाद जो वो बोले तो खोदा पाड़ निकली चुईया। शर्मसार करने वाला एक, मैं मानता हूं, अभिभाषण उनका था। और देश की संसद में इस प्रकार की बातें, देश के एक ऐसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जिसने देश में इतने समय तक सत्ता में जो रही हो, उसके शहजादेजादा, जिसको पूरा एक विपक्षी गैंग मिलकर के प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, उनका इस प्रकार का रवैया मैं मानता हूं कि बहुत दुखदाई है। देश का युवा, नौजवान, गरीब, पिछड़ा, सबके मन को व्यथित करने वाला एक वक्तव्य रहा है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं रहा। अब राहुल गांधी जब बात कह रहे हैं तो आप उसको स्पंज कर रहे हैं। हाँ, भारत माता कहना अधिकार है ना, तो कहिए, आप कहिए, बोलिए भारत माता की जय, ये बोलिए। भारत माता की हत्या हो गई ये मत बोलिए। ये क्या वो सोच है आपकी? आपके भारत माता की जय तो बोली नहीं जाती, वंदे मातरम आपसे बोला नहीं जाता। आपने मुंह भी खोला तो क्या बोला कि भारत माता मर चुकी है। कहां पे आपने 47 में पार्टीशन में इतने लोगों को मरवा दिया, तब कुछ नहीं हुआ था। 93 में, 97 में, 2003 में आपने पूरा मणिपुर जलवा दिया, तब कुछ नहीं हुआ था। आज भारत माता मर गई। अरे कुछ भी हो जाए, हम तो 1000 साल, मुगल आए, अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, इस देश पर आक्रांताओं की भरमार रही है। लोगों ने हमें सांस्कृतिक रूप से तोड़ने का काम किया, हमें बिल्कुल हमारी शिक्षा को तोड़ने का काम किया, सब कुछ किया, पर उसके बाद भी भारत माता को नहीं तोड़ पाए। भारत माँ हमारी माँ, ये भूमि है। ये क्या विचार, क्या समझाएंगे राहुल गांधी को इस चीज को, क्या बोले उनको? मुझे शर्म आती है। पहले अमेठी की जनता ने भुगता था, अब वायनाड की जनता भुगत रही है, और ये चाहते हैं अब देश भी भुगते, पर देश इसको नहीं भुगतेगा। जवाब ले लेती हूं मैं पंकज श्रीवास्तव। जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं भारत माता कहना अधिकार है, लेकिन आप भारत माता की जय नहीं, भारत माता की हत्या बोल रहे हैं। पूजा जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है सिद्धार्थ जी की बात सुनकर, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मुझे लगता है कि हाई स्कूल में जो किताबें उन्होंने पढ़ी होंगी, जो अनिवार्य थी इतिहास की, वो शायद उसी समय वो सब कुछ भूल गए। पूरी आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने भारत माता की जय का नारा लगाते हुए ही लड़ी, और आप तब अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। अपने पूरे इतिहास पुरुषों को, जो आपके पूर्वज हैं, उनको देख लीजिए, कोई आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं था। सन 42 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट के भी आप बात कर रहे हैं, आप उसके हिस्से नहीं थे, बल्कि आरएसएस के लोगों ने कैंप लगाए थे कि कैसे अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आपके जो प्रातः स्मरणीय हैं, वो उस समय बंगाल की सरकार में मंत्री थे और वायसराय के सामने योजना पेश कर रहे थे कि कैसे उन लोगों को जेल में डाला जाए जो भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। जब तक इस देश में अंग्रेज थे, जब भारत माता की जय का नारा लगाकर लोगों को जेल में डाला जाता था, ऐसा करने वालों को, तब तक आपकी हिम्मत नहीं पड़ी। और आज आप बता रहे हैं कि भारत माता की जय का नारा नहीं लगाते हैं। आप समझिए, इधर ये कौन सी किताब पढ़ी आपने? के साथ आप नहीं जानते हैं तो पढ़ लीजिए, अपना इतिहास पढ़ लीजिए। 31 साल की उम्र थी जब देश आजाद हुआ दीनदयाल उपाध्याय की, और एक मैं पढ़ाता हूं आपको, सुनिए आप, मैं पढ़ाता हूं अभी। नहीं, सिद्धार्थ आऊंगी मैं आपके पास। आजादी, भारत की आजादी, पंकज आप बने रहिए, एक बार मैं अपनी सहयोगी प्रशांत देव का मैं रुक कर रही हूँ। और सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। एक आखिरी बात, जो ये भारत माता की हत्या की बात करें, पहले तो समझिए कि भारत माता है कौन। भारत माता इस देश की हर महिला है, और जब महिला की हत्या होती है, उसके साथ बलात्कार होता है, तो भारत माता की हत्या होती है। यह बात आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपने भारत माता का मतलब एक मूर्ति और प्रतिमा समझ लिया है। उसकी पूजा करो और देश की महिलाओं के साथ बलात्कार हो, हत्या हो। लेकिन कल की कार्रवाई में से ये जो पार्ट था, ये एक्सपंज कर दिया गया है पंकज जी। ठीक है, वापस लौट रही हूँ।